पानी पी करके आज का जो हमारा कार्यक्रम है अपने मौन को समाप्त करें। जो दो शब्द वो बोल सकते हैं, उसके बाद अब पता नहीं इनका कैसा अनुभव है। जब ये मौन साधना की बात आई तो इनके भाई का मेरे पास फोन आता है, इनसे छोटा रत्ना से, कहता गुरुजी कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि इतने लंबे मौन में आवाज जाने का खतरा रहता है, आवाज खराब होने का खतरा रहता है, गला बैठने का खतरा रह जाता है और बहुत सारे विकार आ जाते हैं। लेकिन चूंकि ये 10 साल से आश्रम का जीवन जी रही थी तो मैंने कहा कि आपको किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परम पिता परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, निश्चित रूप से वो हम सब पर दया करेंगे, मेहर करेंगे और विशेषकर इस बच्ची पर और कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि ये कितनी देर में सामान्य बोल पाएंगी नारियल पानी पी करके, और जो ये कुछ अपने मुख से कहना चाहें अपना मौन समापन करें ताकि हम इस कार्यक्रम को विधिवत चला सकें। ओम तत् सतगुरु। आप सबको मेरा प्रणाम। आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आपका इतना अच्छा प्यार देख के मैं बहुत खुश हूँ। ओम तत् सतगुरु। होगा क्या बदल ये बड़ा ही अद्भुत और मार्मिक दृश्य है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो 22 फरवरी को यहाँ मौन धारण करने के साक्षी बने और आज उस मौन के समापन में भी साक्षी बने हैं। जीवन में बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं कि हम ऐसे किसी साधु संत महात्मा को तप और साधना करते हुए देखें। हमने हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ा है, हमारा भारतवर्ष ऋषि और मुनियों की पावन धरती है। हम संतों और महात्माओं की, गुरुओं की संतानें हैं। ये विश्व की एक अनोखी और बड़ी विचित्र बात है कि भारत जैसी धरती, भारत जैसा देश विश्व में दूसरा नहीं है। हम भारतवर्ष के वासी, ऋषियों के संतान, हम पढ़ते आए, सुनते आए, फला ऋषि ने, फला संत ने, फला महात्मा ने इतने दिन तक
इतने महीनों इतने वर्षों तक कठोर तप किया, त्याग किया, और फिर जीवन भर वो त्यागी और तपस्वी, वो संत और महात्मा हमारे बीच में, समाज में अपने अनुभवों का जो फल उन्होंने प्राप्त किया उससे हमें अवगत कराते थे, अपने अनुभव हमसे साझा करते थे, और उनकी अनुभव के आधार पर, उनकी प्राप्ति के आधार पर हम हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज स्वस्थ और सुखी जीवन जीते आए हैं। आज सतगुरु शरदानंद सत्संग आश्रम का भी यही उद्देश्य है। सतगुरु शरदानंद जी महाराज हिमालय के तपोवन के महान तपस्वी रहे हैं। 10 वर्ष तक उन्होंने कठोर तप किया। जहां कोई जानवर, कोई पशु पक्षी वहां देखने को नहीं मिलता। 10 वर्ष कठोर तप करने के बाद जब महाराज जी को प्राप्ति हुई और जब वो वापस इस इलाके में मैदान में आए, जब मेरा शरदानंद जी महाराज से संपर्क हुआ, उन्होंने मुझ पर दया की, मेहर की, मुझे अपना शिष्य बनाया, अपने चरणों में मुझे स्थान दिया। तो मैं उनसे अब अनुभव साझा करता था कि गुरुजी आपने वहां क्या देखा? तो गुरुजी ने बताया कि वहां 24 घंटे बर्फ पड़ती है 12 महीने में। हम यहाँ 1.5 की जितनी गर्मी में होते हैं, लेकिन वहां बर्फ पड़ती है। मैंने पूछा गुरुजी वहां आपको कुछ देखने को कितना? हाँ, मुझे पूरे 10 वर्ष के साल में एक भालू देखने को मिली, एक बच्चा मादा भालू देख पाता। ऐसे निर्जन स्थान पर रह करके उन्होंने आत्म साथ किया, आत्म साक्षात्कार किया और उस परमपिता परमात्मा को जाना। उस जानने के बाद फिर वो हमारे बीच आए, यहाँ रहे 25 वर्ष तक। कुछ वर्ष में उनके संपर्क में रहा और बड़े सौभाग्य की बात है, 7वीं रचना अपने जीवन में शरदानंद जी महाराज जी के सानिध्य में, उनके सामीप्य में आई। जब भी मैं शरदानंद जी महाराज से मिलने जाता तो मैं रचना को साथ लेके जाता था और मैं कहता था कि रचना बड़ा अच्छा मौका है, जितना हो सके महाराज जी की सेवा करो। मैं इसे कहता था कि जितने मन में सवाल है, जितनी बातें हैं, सब पूछ ले, जान ले। और आज एक बात मुझे कहनी पड़ेगी। शरदानंद जी महाराज पहली बार जब रचना को मैं लेके गए, इससे मिले, तो मुझसे कहने लगे ये लड़की ठीक रहेगी। आज मैं वो बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, आज तक मैंने किसी से नहीं की। मैंने कहा गुरुजी कैसे ठीक रहेगी? कहते इसको रख, इसे छोड़ना नहीं है। इसकी माँ भी बैठी है, इसके जन्म देने वाली, इसके परिवार के लोग बैठे। बड़ा संघर्ष हुआ। फिर मैं और रचना रोहतक एक संत सम्मेलन में गए। वहां पर लगभग 25-30 संत महात्मा आए हुए थे। तो एक जिन संत ने उसका आयोजन किया था, कार्यक्रम का पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम और रुके और मैंने उनसे कहा, धर्मपाल दास जी महाराज से, मैं क्या महाराज जी इस लड़की के बारे में आपके क्या विचार है? कहने लगा अच्छी है। मैं क्या नहीं नहीं आप बताओ। कहने लगा या तो ये बहुत बड़ी राजनेता बनेगी या बहुत बड़ी संत बनेगी, अब इसके हाथ में ये कैसा जीवन दिएगी। जब तो मेरे गुरु जी के आदेश से, और जब वहां भी मैं गया और उन्होंने भी ये कहा, तो फिर मैंने रचना से कहा कि रचना तेरी मर्जी है, तो ये रास्ता एक रास्ता है जो तुम्हें चुनना है। तो इसने मुझसे कहा कि मैं ये मार्ग चुनूंगी। आज तक मैं 10 साल तक मैं
निश्चित नहीं था। लोग 10 सालों में मुझे लाखों सवालों के मुझे जवाब देने पड़े। लोग मुझसे सवाल करते थे, महाराज जी कितनी देर रुकेगी, कब तक रुकेगी? मैं क्या इसकी मर्जी है। लेकिन जब मैंने देखा, क्योंकि 10 साल मेरे साथ रहे, कितने लोगों के ताने सुने हैं मैंने, कितना विरोध सहा है, लाखों लोगों ने हमारी निंदा की, बुराई की, हमारे पाप उन्होंने अपने सर ले लिए। और जब हमारे पाप समाप्त हो गए तो मैंने देखा कि अब उचित समय है, तो क्यों ना अब रचना को इस संसार में साध्वी के रूप में उजागर किया जाए। और हमने ये निर्णय लिया, अब बताने का वक्त आ गया कि रचना साध्वी है। और एक दिन लोग रचना को देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए तरसेंगे। वो समय भी आएगा। देखिए, मेरे लिए तो ये एक बच्ची है, मेरी शिष्या है। मैं तो इसके साथ इसको धमकाने का वो करता रहता हूं, व्यवहार इसके साथ वो आवश्यक भी है। मेरे लिए कभी बड़ी नहीं हो सकती। मेरे लिए तो वही रचना आई है जो 10 साल पहले आई है। लेकिन आज मानव जाति के लिए ये रचना कोई आम लड़की नहीं है। ये वो साधवी है, ये वो तपस्विनी है, वो त्यागिनी है, जिसके आशीर्वाद से, जिसके सामीप्य और सानिध्य से लोगों के बड़े बड़े दुख, कष्ट और दर्द दूर होंगे। यूं ही हम साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों को नहीं मानते आए हैं। यूं ही हमें फक्र नहीं है, गर्व नहीं है कि हम ऋषि मुनियों के संतान हैं, हम भारतवर्ष के वासी हैं। इसीलिए है क्योंकि हम ऋषि और मुनियों के संतान हैं। और बड़ा सौभाग्य है उन सभी लोगों का जो इस पूरे दृश्य के साक्षी बने हैं। ये हमारे पड़ोस में सामने एक मकान बन रहा है, संतोष है, बड़ी सेवा की है इसने दिन और रात को बैठी रहती है 11-11 बजे तक रचना की सेवा के लिए। और भी बहुत लोग हैं। हमारे धर्मवीर जी हैं, जब से हम इस गांव में आए तब से लगातार लगे हुए हैं। कितने लोगों का मैं नाम लूंगा। आज मैं परमपिता परमात्मा से कि प्रार्थना करता हूं, ये वंदना और विनती करता हूं कि हे प्रभु, श्रद्धानंद जी महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हे सदगुरु श्रद्धानंद जी महाराज, आप उन सब लोगों के कार्य संवारे जिन्होंने 41 दिनों में इस मिशन को कामयाब बनाने में, सफल होने में सहयोग किया है और जो आज भी यहां उपस्थित है। एक बार मुझे यहां आज से लगभग 5 साल पहले इसी स्थान पर, इसी प्लाट में, इसी जगह पर रूबरू होने का अवसर मिला था। आज ही का दिन था 2 अप्रैल 2019 में। उस दिन भी मैंने एक बात कही थी और आज भी मैं वही बात दोहरा रहा हूं। सतगुरु श्रद्धानंद सत्संग आश्रम त्याग और तप की भूमि है। सतगुरु श्रद्धानंद सत्संग आश्रम से समूची मानव जाति के लिए, समूचे प्राणी जगत के लिए एक ही संदेश है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें और सभी खुश रहें। आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है।
लोग समझ नहीं है। लोग समझ नहीं है। लोग समझ क्यों नहीं है? लोग समझ इसलिए नहीं है क्योंकि जो समझ लोग थे, जिन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं था, जिन्हें किसी भी प्रकार का विकार नहीं था, वो लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे एक प्रथा हुआ करती थी, मैं पिछले 50, 55, 60 सालों से देखता आ रहा हूं। हमारे गांव में डेरे, आश्रम, शिवालय बने हुए हैं। क्यों बनाए गए? बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है उसके पीछे। मैं अंधविश्वास की बात कभी नहीं करता और ना मैं कभी करूंगा। ये जो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी त्यागी और तपस्वी जब अपना सब छोड़ करके त्याग और तप के बल पर उन्होंने जो अपना आत्म साक्षात्कार किया, आप सभी लोग मंदिरों में जाते हो, घंटियां बजाते हो, व्रत करते हो, पूजा पाठ करते हो, सारे काम करते हो कुछ पाने के लिए। ये तरीका नहीं है। एक ही तरीका है परमपिता परमात्मा से, उस भगवान से, उस सृष्टि के रचयिता से, उस सर्वशक्तिमान से मिलने का, और वो ये है कि आप अपने भीतर जाएं। और भीतर आदमी केवल तभी जा सकता है जब वो स्थिर हो जाएगा, जब वो शांत हो जाएगा, जब वो सहज होगा, जब सरल होगा। तो हमारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी त्यागी और तपस्वी अपने भीतर गए, उन्होंने खुद को जाना, उन्होंने उस प्रभु को जाना, उस परमात्मा को जाना। उनका जो अनुभव था वो हमसे साझा किया। जब वो आते थे, अगर किसी गांव में कोई डेरा अखाड़ा शिवाला मंदिर नहीं होता था साधु संत के लिए, तो उन संतों और महात्माओं को किसी के घर ठहरना पड़ता था। तो गांव के हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्था बनाई कि ये साधु संत महात्मा आते हैं, क्यों ना इनका एक ऐसा ठिकाना बना दिया जाए कि सभी लोग इनसे वहां जाकर के मिले और अपनी समस्याएं इनसे जो है साझा करें। तो वो अखाड़े और मंदिर बनाए गए, वो शिवालय बनाए गए, वो डेरे बनाए गए, और वहां पर साधु संत महात्माओं से कहा कि महाराज जी आप यहाँ नहीं, हम आएंगे यहाँ पर, हम व्यवस्था करेंगे सारी आपके खाने की, पीने की, ओढ़ने की, पहनने की, रहने की। गांव व्यवस्था करता था, लेकिन धीरे धीरे वो व्यवस्था कुव्यवस्था हो गई, अव्यवस्था हो गई। लुटेरे, लंपट, पाखंडी, अंधविश्वासी, नशेड़ी लोगों ने भगवा पहन करके और इस सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। आज आप लोग अगर ऐसे लोगों के पास जाओगे, किसी लुटेरे, लंपट, लोभी, लालची को, किसी नशेड़ी बगेड़ी के पास अगर आप जाओगे, अगर आप वहां सुख में चाहोगे, नहीं मिलेगा आपको। अब जो आप छोड़ना चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसने पहले छोड़ दिया हो। आपको अगर दुख है तो आप सुखी आदमी के पास जाएंगे। बीमार आदमी से जाकर के दवाई पूछोगे तो आप कैसे भला होगा, कैसे आप स्वस्थ हो जाएंगे, कैसे आप ठीक हो जाएंगे। हम तो बीमारों से जाकर के दवाई पूछते हैं, तेरा कुछ तजुर्बा होगा, तो बहुत सालों से बीमार है। सुखी आदमी के पास जाइए, उससे पूछिए कि आप सुखी कैसे, वो बताएगा कि मैं सुखी है। आज हमारी व्यवस्था खराब हो गई। बहुत सारे डेरे हैं, बहुत सारे बाबे हैं, महाराज हैं, भगवा, लाल, धोला, काला, पीला, पता नहीं किस किस तरह के रंग कपड़े पहने हुए होते हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से दावे के साथ कहता हूं, मैं आपको यहाँ नया नहीं आया, 8 साल से आप लोगों के बीच में रह रहा हूं। आया था तभी से आप लोगों से बीच मिलता रहा हूं, बातचीत हमारी होती रही है। मैंने एक ही बात कही, हम अंधविश्वास और पाखंड को नहीं मानते। हम किसी भी प्रकार का विषय और विकारों से, हम सब प्रकार के विषय और विकारों से दूर हैं। हमने एक व्यवस्था बनाई,
कि हमारे स्थान पर कोई भी आदमी बीड़ी पी करके फिर नहीं आएगा या बीड़ी नहीं पिएगा। हमने कहा कि किसी के मुंह में गुटखा पान तंबाकू नहीं होना चाहिए और शराब पिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम संत मत को आगे बढ़ा रहे हैं, हम ऋषि और मुनियों के संतान हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, पता नहीं पिछले जन्मों में मैंने कितने अच्छे और पुण्य कर्म किए होंगे कि मुझे परम संत मुझे जो ना सतगुरु के रूप में मिले। मैं उनके साथ रहा, उनके पास रहा, उन्होंने मुझ पर बख्शिश की। ये रचना आज यहाँ बैठी है तो कोई यूं नहीं है कि ये कोई जबरदस्ती या किसी तरह से आ गई हो, ये इसका अपना निर्णय है। ये कोई गरीबी में या भूख में नहीं आई है, इकलौती है, ये 3 भाइयों की इकलौती बहन है। ये अभाव में नहीं हम बने। मैं भी यहाँ, मेरा भी कोई घर दूर नहीं है, यही 7.5 किलोमीटर पर मेरा परिवार है। मेरी माता जन्म देने वाली जिंदा है। हमने क्या किया, जब हम संतों की शरण में आए जब तक कोई व्यक्ति अपना नहीं छोड़ेगा, जब तक कोई व्यक्ति अपना नहीं छोड़ता है तब तक वो दूसरे का भला नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। यदि कोई गृहस्थी होगा तो वो अपने कामों में उलझा रहेगा। समाज का भला करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज की दशा बदलने के लिए, समाज के अंदर से विचार विकारों को, नशे और रोगों को समाप्त करने के लिए पहले उसे छोड़ना होगा। क्योंकि संत ही असल समाज सुधारक हो सकता है, होता है, और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वही समाज की सेवा कर सकता है। इसलिए मेरी माता और बहनों से बड़ी इनसे मेरी विनती है कि आप, सौभाग्य है आपका, आप इस आश्रम में आए, जुड़े, धीरे धीरे आपके घर के सारे दुख दर्द विचार विकार समाप्त हो जाएंगे। आप हमारे पास आएंगे तो आपके परिवार का यदि कोई सदस्य कोई विचार विकारों में फंसा हुआ है, नशों में फंसा हुआ है, वो भी छोड़ देगा, वो भी ठीक हो जाएगा। आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिससे आपका सीधा रूबरू हो सके, जिससे आपका सीधा साक्षात्कार हो सके, जिसे आप अपनी बात कह सके और जिसकी आप बात सुन सके सीधे सीधे। समय काफी हो गया, मुझे बहुत कुछ कहना था और मैं चाहूंगा कि पता नहीं रचना गा पाएगी या नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर चाहूंगा कि 2 भजन वो गाएं और उसके बाद हमारा भजन का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये मैं आपसे अंत में यही कहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आते रहें, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी तजुर्बेकार हैं। देखिए ये साधु है, इनके पांव छूने का, इनसे आशीर्वाद लेने का कोई शर्म और कोई संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि जो माताएं हैं वो इसे अपनी बच्ची समझ करके, इसे त्यागनी और तपस्विनी समझ करके, बहुत जरूरी है कि आप इसके ऊपर हाथ रखें। अगर यहाँ व्यवस्था खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगी तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी।
अगर यहाँ व्यवस्था ठीक रहेगी तो आपके घरों में खुशहाली रहेगी, आपके घरों में सुख और शांति रहेगी। इसलिए आप लोगों का धर्म बनता है, आप लोगों का कर्तव्य है कि आप हम पर नजर रखें। ये आश्रम बना इस गांव में, इस स्थान पर, इस आश्रम का साधु और इस आश्रम की साध्वी, हमारा आचरण तो गलत नहीं, हमारा व्यवहार तो खराब नहीं है, हमारी चाल और चेहरा और हमारा चरित्र तो खराब नहीं है, और यदि होगा तो पूरे समाज को खतरा पैदा हो जाएगा। आज हम इसी चीज का दंड भोग रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, खासकर माताओं से, क्योंकि आपके ऊपर पूरे घर का, परिवार का और समाज का दायित्व है, जिम्मेवारी है। उसको निभाने के लिए आप ऐसे स्थान पर आए और आप हम पर नजर रखें और आप हमारा सहयोग करें। यदि हम सही है तो आप हमारा सहयोग करें, और यदि हम कहीं भी गलत है तो आप हमारा विरोध करें। ये बात मैं कहता हूँ। गलत आदमी गांव में नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, छोटी बात है? यदि ये गांव, मान लो इस पूरे गांव में कोई भी विकार नहीं है, कोई भी विषय नहीं है, पूरा गांव एकदम से साफ सुथरा है, ना यहाँ कोई शराब पीता है, ना कोई बीड़ी पीता है, ना कोई और किसी प्रकार का नशा करता है, सभी एक मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक दूसरे के सहयोगी और संगी हैं। और गलती से यदि कोई एक बच्चा उस गांव के उस कोने पर किसी का गलत बच्चा गलत बाहर से कोई लत, कोई नशा, कोई बुराई, कोई विषय विकार अगर लेकर के आ जाए, तो आप क्या मानते हो, धीरे 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 पूरा गांव चपेटे में आ जाएगा। और मान लो कि अगर पूरा गांव खराब हो, परेशान हो, दुखी हो, और यदि एक आदमी बुराई छोड़ दे तो फिर दूसरा और फिर तीसरा गुस्से कहेंगे, अरे तूने छोड़ दिया, बोला हाँ, तो पूरा गांव सुधर जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए साधु संत और महात्माओं का जो है मान और सम्मान करें, उनका सहयोग करें। और अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, और मैं तो माताओं से कहूँगा कि आप हर रोज यहाँ आए, यहाँ 2-4 भजन करें, बैठें और अच्छी अच्छी बातें करें, और आप लोगों को जो भी दुख दर्द तकलीफ है आपको हमसे साझा करें। हम आपको बताएंगे कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, सुखी कैसे रखें, और आप खुश कैसे रह सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य के बिना कभी सुख नहीं हो सकता, और सुख के बिना मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकता। ये जीवन के सूत्र हैं, हमने इनको सूत्र धारण किया हुआ है, हमने इनको आत्मसात किया, और हम आप लोगों से यही साझा करने के लिए आए हैं, यही बांटने के लिए आए हैं। अब मैं चाहूँगा कि साध्वी रचना भजन की शुरुआत करें, और सहज सहज, क्योंकि